हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि आज की डेट क्या है। आज की डेट 29 मई 2020 और जो आज का हमने टॉपिक लिया है वह टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम कुछ जो स्क्वायर्स हैं हम उन्हें याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा और एटलीस्ट 20 तक तो हम याद कर ही लें। तो आज हम आपसे ये कहते हैं कि स्क्वायर्स के साथ साथ अगर आप क्यूब्स भी याद कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, एक्सपोनेंट्स वाला भी समझ में आ जाएगा। कई चैप्टर्स, कई प्रॉब्लम्स मैथ्स के अंदर इनको याद करने से ही हमको सॉल्व हो जाएंगी, फिर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो वन का स्क्वायर वन, वन का क्यूब वन। ठीक है, तो ये पूरी टेबल यहाँ पे गिवन है, इसको आप याद कर लीजिए। और मैं समझता हूँ स्क्वायर तो आप लोगों ने याद कर ही लिए होंगे, स्क्वायर आसानी से याद हो गए होंगे। अब क्या करना है कि जो स्क्वायर अगर हमें याद है तो उसी नंबर से हम दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लेते हैं 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यूब निकाल सकते हैं। अब एक्चुअली में क्यूब है क्या चीज, व्हाट इज क्यूब? अगर हम किसी भी नंबर को खुद अपने आप से यानी कि उसी नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाती है उसकी क्यूब हो जाती है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ इसकी 7 की, यानी कि 7 को ही अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई कराना है। 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल्स टू, क्या काम किया, थोड़ा शॉर्टकट ले लिया, इजी कर दिया, 49 इंटू 7। ये जो है बीच में इतना लंबा आप देख रहे हो, इसको इसलिए केवल दिखाया गया है लंबे मेथड से कि आपकी कैलकुलेशंस बहुत कम हो जाए या आपकी कैलकुलेशन एरर्स खत्म हो जाए। 49 को हम 40 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, इंटू 7 करा। ठीक है, तो 7 इंटू 40 करेंगे तो कितना आएगा, 280 आएगा। 7 इंटू 9 करेंगे कितना आएगा, 63 आएगा। दोनों को ऐड कराया 343 आ गया। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते हैं, अपने वही पुराने ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 16 का क्यूब निकाला 4096, 31 का क्यूब निकाला 2979। तो क्यूब हमको समझ में आ गया, क्यूब हम कैसे निकालनी है। ये सिंपल नंबर्स का है और ये जो अगला थर्ड पार्ट आता है फाइंड द क्यूब ऑफ, तो ये पॉइंट वाला था 2.1 है। नॉर्मल से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड देन आफ्टर नंबर ऑफ डेसिमल्स या नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल्स इसको आप काउंट करेंगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा 9.261। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमें नंबर गिवन है इनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब है और कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं परफेक्ट क्यूब होता क्या है। अगर हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, तो कंप्लीट एक सेट तैयार होता है या नहीं होता है, जहां स्क्वायर में दो नंबर या एक नंबर जो सेम सेम है, 2 इंटू 2 सेम हो गया, उसका एक सेट बन जाता है। ठीक है, और कोई भी नंबर इंडिविजुअली अकेला नहीं रहता है तो उसको क्या कहते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेम स्टोरी यहाँ पर भी है। यहाँ पर हम 3 डिजिट्स या 3 नंबर्स का एक सेट लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है तीनों नंबर सेम होने चाहिए। ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3, एक सेट बन गया। लेकिन अगला जो सेट है वह अभी खाली रह गया क्योंकि यहाँ पर 2 है। तीसरा भी अगर होता तो ये भी क्या बन जाता है, एक परफेक्ट क्यूब। ये क्या है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक, 1 3 1 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, क्या निकालेंगे, इसका उल्टा करके क्यूब रूट, सही बताया गया। तो हमने इसको फैक्टराइज करा। अब ये जो चीज है, ये जो मैंने आपको टेबल बताई यहाँ पर अभी, मैंने कहा कि बेटा पहले ये याद कर लीजिए आप लोग। क्यों मैंने कहा, इससे ये 1331 नंबर है, यानी कि 1333 नंबर है। अब कोई बच्चा अगर इसको पहले कर चुका होगा, इस नंबर को डिवाइड कर चुका होगा, तो उसको दिमाग में एकदम आ जाएगा कि भाई 11 हो सकता है, ठीक है, या 21 हो सकता है। ऐसा कोई नंबर इसके पीछे 1 आता हो, या 9 में भी हो सकता है। नहीं, 9 में क्यों होगा, 9 में तो होना नहीं है क्योंकि 9 का तो स्क्वायर 81 आ गया। फिर हम करेंगे तो डिविजिबिलिटी वाला भी चैप्टर था एक, वो अपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए एकदम से दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए। तो ये टेबल अगर आप थोड़ी सी याद कर लेंगे तो इजी पड़ जाएगा।
11 इंटू 11 इंटू 11 एक सेट बना, 3 नंबर का एक सेट बनाया, परफेक्ट हो गया। कोई नंबर यहाँ पे रिमेनिंग नहीं बचा है रूट बॉक्स में, तो क्या हो गया 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे हम ये लिखेंगे 1728 यानी कि 1728 है ये, इसको हम यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू 2 हो गया परफेक्ट क्यूब। ये हमने आपको अभी एक्सप्लेन करा ही था। क्यूब रूट वाला जो पॉइंट है वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। इतना इजी मेथड होगा कि एकदम आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक तरीका तो वही है क्यूब रूट निकालने का, फैक्टर्स निकाल लीजिए आप, फिर आप 3 के एक सेट बनाते चले जाइए, ठीक है। उससे भी आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ये सिंपल क्यूब निकाली गई है। अब इसमें 2 की पॉइंट मेरे को बताने हैं आपको। क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड एंड क्यूब ऑफ इवन नंबर्स आर इवन। बच्चा यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, या क्वेश्चन यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर की क्यूब निकालेंगे तो जो उसका रिजल्टेंट आंसर होगा वह एक ऑड नंबर ही होगा। अगर मैं किसी इवन नंबर की क्यूब निकालता हूं तो जो उसका रिजल्टेंट आंसर होगा वो एक इवन नंबर ही होगा। और अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर की क्यूब निकालता हूं तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही होगा। कैसे होगा वो मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे -2 ले लिया है और इस -2 की वो क्या निकालनी है, क्यूब निकालनी है। मैं इसे कैसे लिखूंगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। ये कितना आया, माइनस का 2 आया, ठीक है। इन दो को मल्टीप्लाई किया हमने, इन दो को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ये वाला हमारा नंबर ऐसे कैसे आया, तो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है, प्लस माइनस। तो हमें यहाँ पे बात समझ में आ गई है कि नेगेटिव नंबर्स की जो क्यूब होती है हमेशा नेगेटिव ही होती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कल हम आपको अगला समझाएंगे, उसको आप जरूर सुनिएगा। चैनल हमारा प्लीज पूरा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ये बच्चों तक ये पहुंचाइए, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस यू।